नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का आज ध्यान करते हैं। स्कंद भगवान कार्तिकेय जी को कहा जाता है और उनकी माता स्कंद माता यानी माता पार्वती को कहा जाता है। आज हम भावना करेंगे कि माता पार्वती भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर हमारे घर आई हैं। हम उनका विभिन्न माध्यमों से पूजन चरण वंदन करेंगे और भावना करेंगे कि हमारी संतान भी हमें सुख दें, तेजस्वी ओजस्वी बनाएं और हम भी माता की संतान के रूप में गौरव गरिमा पाएं। तो आइए माता स्कंद माता का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं कि माता पार्वती ने जैसे भगवान कार्तिकेय को समस्त शक्तियाँ देकर पाला पोसा है, वैसे ही माता स्कंद माता हमें भी अपनी संतान के रूप में स्वीकार करके हमें भी ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बनाएं और हम भी अपनी संतानों को तेजस्वी ओजस्वी बना सकें। ऐसे हमें योग्यता पात्रता क्षमता विकसित हो। दोनों हाथ गोद में ले लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। ध्यान के करते समय इतना ध्यान रखना है कि हमें ये जो हम ध्यान करवा रहे हैं ये एक्चुअली वस्तुतः ध्यान धारणा है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान स्वतः होता है। तो हम जैसे किसान क्या करता है, किसान बीज में से पौधा स्वयं नहीं निकाल सकता। वो क्या करता है, मिट्टी की गुड़ाई निराई करता है, बीज बोता है और सारी पानी वगैरह देता है। वो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करता है जिससे बीज में से पौधा निकल सके। वैसे ही ध्यान करते समय प्रत्येक साधक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा किसी भी ध्यान धारणा के माध्यम से बीजारोपण करते हैं जिससे वह ध्यान हमारे भीतर घटित हो सके। रामकृष्ण जी कहते हैं कि जैसे दूध में दही का जामन डालकर हम कुछ नहीं करते, बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, दूध से दही जमने का कार्यक्रम अपने आप घटता है। हम बस एक वातावरण तैयार करते हैं कि दूध से दही बन जाए, उसमें हम जामन डालते हैं। किसान जैसे खेत में बीज बोता है, वैसे ही साधक अपने मन में धारणा के बीज बोते हैं। आप सूर्य की धारणा कर रहे हैं, चंद्र की धारणा कर रहे हैं, माता स्कंद माता की धारणा कर रहे हैं, गायत्री माता की धारणा कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव की धारणा कर रहे हैं। ये सब ध्यान धारणा है। हम अपने मन में ईश्वरीय शक्ति के थोड़ी सी कल्पना करके, थोड़ी सी भावना करके हम अपने मन में वह धारणा घटित करने के लिए एक विधि व्यवस्था बनाते हैं। उसके बाद उस धारणा के अनुसार हमारे भीतर ध्यान स्वतः घटित होता है। हमें धारणा करने के बाद मौन हो जाना चाहिए, बस आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने भीतर ध्यान घटित होने देना चाहिए। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए हम ध्यान धारणा करते हैं माता स्कंद माता का। अब आपको भावना क्या करनी है, आपके घर में बेल बजी, माता स्कंद माता कार्तिकेय को गोद में लेकर आई हैं। अब माता के आगमन में आप कितने खुश हैं? आप बहुत खुश हैं। आप माता को आसन दे रहे हैं, बैठने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, माता की पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं, एक बड़ी थाली में माता के चरण धो रहे हैं, भगवान कार्तिकेय के चरण धो रहे हैं, माता स्कंद माता को माला पहना रहे हैं, कार्तिकेय जी को माला पहना रहे हैं। अब माता आप पर बहुत प्रसन्न है, उनके नेत्रों से आपके लिए प्रेम झलक रहा है। अब आप माता के साथ एकाग्रता अनुभव करिए, माता के साथ एकात्म में अनुभव करिए। माता बहुत खुश हैं, आप माता की सेवा करके बहुत खुश हैं। अब माता आप देख रहे हैं कि कार्तिकेय जी माता जी की गोद से उतर गए हैं। अब आप एक शिशु के रूप में बदल गए हैं और माता ने आपको अपनी गोद में ले लिया है। अब आप माता की गोद में विराजमान हैं।
माता अपनी शक्ति सामर्थ्य आप में आपको दे रही है, अपना प्यार अनुदान वरदान आपको लुटा रही है। आप माता की गोदी में बैठकर बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। आप कभी माता के बाल छू रहे हैं, कभी माता के आभूषण छू रहे हैं, कभी माता के कपड़े छू रहे हैं। अपने आप को एक बालक के रूप में महसूस करिए। आज माता आपको प्यार दुलार देने आई हैं। ये मत सोचिए कि आपकी क्या उम्र है, अब आप उम्र की सीमा से परे हैं, अब आप मात्र एक 6 महीने के शिशु हैं। ऐसा भाव करिए और अपने आप को आनंदित प्रमुदित मुदित माता की गोद में अनुभव कीजिए। माता का प्यार दुलार लीजिए और भाव कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। माता के चारों तरफ बह रहा प्राण अपने भीतर प्रवेश कराइए। प्राणायाम कीजिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर बाहर निकालिए, फिर बाहर थोड़ी देर रोक कर रखिए। भावना करिए कि माता का प्राण आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। आपका कण कण रोम रोम तेजोमय बन रहा है। आप तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी बन रहे हैं। आप बालक की तरह खिलखिला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। माता भी आपको प्यार कर रही है। आप ढेर सारा प्यार अनुभव कर रहे हैं। आप आज से पहले इतना खुश कभी नहीं अनुभव हुए। इतना प्यार आपको आज तक किसी ने नहीं दिया जितना आज प्यार माता आपको लुटा रहे हैं। आप उस प्यार को अनुभव करिए। माता की गोदी में अपने आप को अनुभव करिए। उस आनंद में खो जाइए। आप गोद में हाथ जोड़िए, भावना और प्रार्थना मंत्र करिए। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को प्रणाम करिए। अब आप माता की गोद में माता की संतान हैं, तो जो माँ है वही आप हैं। आई एम दैट, मैं वही हूँ, मैं माता का अंश हूँ। तो सोहम जप करिए। सोहम सोहम सोहम। थोड़ी देर माता के साथ एक बालक की तरह माता की गोद में आनंद लीजिए। माता के स्पर्श को अनुभव करिए, माता के साथ को अनुभव करिए। आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। आपकी क्या उम्र है, वर्तमान शरीर की फर्क नहीं पड़ता। अभी आप ध्यान में केवल एक बालक हैं, छोटे से बालक हैं, बालिका हैं। बस माता की गोद में अपने आप को अनुभव करिए। कुछ क्षण मौन रहिए और इस आनंद के क्षण को अनुभव कीजिए। गायत्री मंत्र जपिए और हाथ जप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे चेहरे पर लगाइए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज पूरे दिन अपने आप को एक बालक या बालिका की तरह निश्चल समझिए। बाहर का शरीर का आपका क्या आयु है, आप बाहर से देखने में क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप माता की संतान हैं। बस माता की संतान के रूप में अपने आप को अनुभव करिए और इस अनुभव को आप पूरे दिन कीजिए। अपने आप को ऊर्जा में आनंदित महसूस कीजिए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, जिससे जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो YouTube समझता है कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो वो आगे भी इसका एडवर्टीज़मेंट करता है, आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।